से दिन डूबे तक बिगड़ करे कमाई। और छोरा छोड़ने के चक्कर में मेल दियो चुलवाई में तनिक ना रहे गो। बांध गठरिया क्यों तू पाप की नरतन फिर ना मिलेगा। बांध गठरिया क्यों तू पाप की। दिन निकलता है सुबह से, दिन उगे से दिन डूबे तक बेड़ा कमाई करते छोरा छोरी के चक्कर में लगे रहते हैं। उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं और इसी संसार में रह रहते हैं। लेकिन उस बालक को भूले हुए हैं जिसने हमें जन्म दिया। और जब जन्म दिया तब तुमने वादा भी किया था। क्या वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो भांति सब तन भजन करो दिन राती। ये वादा किया था उधर में, माँ के उधर में जब हम उल्टे रखे हुए थे, सर नीचे था पैर ऊपर थे, तो उस समय कोई कर्म कारण नहीं था। उस मालिक से बात हुआ करती थी। जब माँ के उधर में थे तो उस मालिक से साक्षात्कार हुआ और उस मालिक असली पीड़ा चारों तरफ इर्द गिर्द। जब ऐसी स्थिति थी तो उस मालिक से प्रार्थना किया कि मालिक मुझे इस नरक से निकाल दो और कर्म क्षेत्र में डाल दो। तब उस कर्म क्षेत्र में उन्होंने कहा तो अगर जीवात्मा को डाल दिया जाए तो तू क्या करेगी। तब इस बात को कहा कि अप्रभु कृपा करो भांति और सब तक भजन करो न जाती। और जब इस बात को स्वीकार कर लिया तो मालिक ने उस जीव को वहां से छोड़ा। बच्चा पैदा हुआ तब अपनी भाषा में बच्चा कहता है कहाँ गए। तो क्योंकि यहाँ पर जो चारों तरफ का वातावरण है, जिस प्रकार से भूमि गिरगवा ढाबर पानी और जिम जूनी माया लपटानी, जिस प्रकार से आकाश से जब बूंद गिरती है साफ और स्वच्छ निर्मल होती है और यहाँ आने के बाद यहाँ आते आते दूषित हो जाती है, उसी तरह से ये जीव जब अपने वतन से आया तो कोई कर्मों का आवरण नहीं और यह आने के बाद चारों तरफ से माया ने घेर लिया और जीव फंस गया। बड़े भाग से ये शरीर मिला कि घर काजल बीच फंसाए रहा दिन रात नमा तक याद रही उमरा सब बीतत जाए चली तरफ पर उसे मुख मोड़ लिया। यानी जिस मालिक ने जन्म दिया उसी ने हमें छोड़ दिया, उसी को हमने छोड़ दिया। फिर लिखा कि माया में मतवारो है कि खूब मचारो दंगा। माया में मतवारो है कि खूब मचारो दंगा। और गट बीच तो ले जाके कुटुम करे गो नंगा। वादन चौड़े में लुटे बांधे गठरिया क्यों तू पाप के नर्तन फिर ना मिले गो। बांधे गठरिया क्यों तू पाप के। हम सब लोग संसार में रहते हैं तो यही हालत होती है कि माया में मतवारा होकर दंगा मचाना शुरू कर देते हैं। दंगा क्या है? चाहिए चमत्कार है कि देख लुभाया गया जबकि रचना से सुंदर साज बनी सर्जनहार का सार नहीं तेरे भगवान मन मन जोड़ लिया। यानी जब हमारे पास थोड़ा इकट्ठा हो जाता है माया के लिए हम मेहनत करते हैं तो हम उस परम पिता परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। जितनी हमारे पास माया इकट्ठी होती जाएगी उतना ही मालिक से हम दूर होते चले जाते हैं। और ये माया चक्कर कितनी भी कर ले लेकिन इससे पेट आज तक नहीं भरा किसी का। और कोई चीज सुई के नोक के बराबर भी कोई चीज हमारे पास जाने वाली यानी साथ जाने वाली नहीं है।
लेकिन तो भी हम इतनी बेईमानी, भ्रष्टाचारी, यानी किसी भी सूरत से धन पैदा हो, अर्जित हो, कर लेते हैं और उस मालिक की तरफ उतना लगन, उतना भाव हमारा नहीं हो पाता। यही हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। आगे कहीं कहा है कि घर भीतर जाकी तैयार हुए, बाहर तक जाकी मैया, घर भीतर जाकी तैयार हुए, बाहर जाके मैया, और तेजन को शोक मनाए के साथ छोड़ दे भैया, ना तो यही तकलीफ बांध गठरिया क्यों तू पाप के, दर्पण फिर ना मिले गो, बांध गठरिया क्यों तू पाप के। जिसके लिए जिंदगी खपा दी हमने पूरी, परिवार के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, लेकिन ये कार्यक्रम होने के बाद फिर कोई याद नहीं करता है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े भाग से मानव शरीर मिला है हमें, इसका हम सदुपयोग कर लें, इसको व्यर्थ ना जाने दें, और नहीं तो हमारा कोई सहायक नहीं होगा। सहायक हमारे सदगुरु हैं, अभी भी हैं, और हम उनके आदेशानुसार जो नियम आते हैं, आदेश आते हैं, उनका पालन करेंगे तो ये शरीर हमारा छूट जाएगा, तभी हमारे साथ है। और जीवात्मा को जब तक अपने वतन वापस नहीं ले जाएंगे तब तक इस जीव को छोड़ेंगे नहीं। क्यों कि जब ये जीव यहाँ आया था तो इस चीज को कहा था कि मेरे प्यारे जीव तुम जा रहे परदेश और प्रभु नाम रखते हुए आना अपने देश। और वही प्रभु नाम का जो दीक्षा है वही संत सदगुरु के द्वारा दिया गया है, महाराज जी के द्वारा हमें और आपको स्वामी जी महाराज के द्वारा दिया गया है। उसका ही हम नियम और संयम से पालन करें, और जब और हम अपने कर्मों का लेखा जोखा सही रखें, नहीं तो बार बार जन्मना और बार बार मरना पड़ेगा। कोई कर्म अगर हमारा रह जाएगा तो उसका भुगतान करने के लिए इस मर्तलोक में आना पड़ेगा। जीव अपने वतन को जब जाएगा जबकि कोई कर्मों का आवरण नहीं रहेगा। अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा कर्म, बड़ा कर्म करोगे तो बड़ा कर्म, तो उसको भोगना तो पड़ेगा। और जब सदगुरु द्वारा बताए हुए साधना जब हम करेंगे तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म इस साधना की भट्टी में जब जलकर राख हो जाएंगे, तब ये रूह उस परम पिता के दरबार पहुंचेगी तो ना कोई अच्छा कर्म रहेगा ना कोई बुरा कर्म रहेगा। जब अच्छा और बुरा कर्म नहीं रहेगा तो हमें नर्कलोक में भोगने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तब ये जीवात्मा अपने धाम देश सचखंड वहां के लिए प्रस्थान करेगी। और जिसने गुरु नहीं बनाया उसे भी गुरु बनाना बहुत जरूरी है। एक विद्या गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी थे और विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र विद्या गुरु थे, वशिष्ठ गुरु आध्यात्मिक गुरु थे। भगवान कृष्ण के विद्या गुरु संदीपन जी थे और आध्यात्मिक गुरु स्वपथ थे। तो बिना आध्यात्मिक गुरु के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब मेरे कहने सुनने में जो भी गलती हो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं 2-2.5 साल से मंच साझा नहीं किया है, इसलिए जो टूटे फूटे शब्द मेरे विचार में आए मैंने आपके समक्ष रखे। इनमें कुछ गलतियां हो, त्रुटियां हो तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर देना। इसी के साथ जय गुरुदेव। एक बार जोर से प्रेम से बोलिए उस मालिक का नाम।